आर मौर्य चैनल में आपका स्वागत है। गर्मी शुरू हो गई है। इस दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई है। बहुत अधिक पसीना निकलना, सनबर्न होना, डिहाइड्रेशन में जाना, खुजली का होना और रेड रैशेस पड़ना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है उनके लिए तो ये बहुत ही परेशानी का टाइम है। उनके लिए तो ये बहुत ही प्रॉब्लम की बात हो जाती है। वैसे कुछ लोगों में दोस्तों पूरे टाइम पसीना निकलता है और उसके साथ बैड स्मेल रहता है। कुछ लोग जो सॉक्स पहनते हैं, शूज़ पहनते हैं, उनके सॉक्स से, उनके पैर से बदबू तो आती है, लेकिन कुछ लोग के पैर से भी बदबू आती है। इसका भी बहुत सारा कारण है। और ये बदबू के साथ साथ इसमें खुजली भी होती है, पैर में खुजली भी होती है। तो जब पैर में खुजली होती है तो एथलीट्स फुट इसको कहते हैं। और जब बहुत ही ज़्यादा इसमें पसीना आता है तो ब्रोमोडोसिस कहते हैं। शरीर जब ड्राई हो जाती है, जब शुष्क हो जाती है, तो उसे हाइड्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। मीन्स उसको नमी की ज़रूरत पड़ती है। और वो नमी प्रदान करने के लिए वो ग्लैंड जो होती है हमारे शरीर में, एक ह्यूमन बॉडी में लगभग जो ये श्वेत ग्लैंड होती हैं, ये 20 लाख से 40 लाख के बीच होती है। तो इनसे पसीना बाहर आउट होता है, निकलता है। और जैसे पसीना बाहर आता है, थोड़े देर बाद पूरी बॉडी कोल्ड हो जाती है, नमी युक्त हो जाती है। लेकिन जैसे पसीना सूखने लगता है वैसे बदबू आने लगती है। आप एक चीज़ ज़रूर जानते होंगे दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो बैड स्मेल और जो सबसे ज़्यादा बॉडी में पसीना निकलता है, जो जगह है, वो होता है आर्म पिट, मतलब एक्जिला। और दूसरी चीज़ है कि पैर के तालू के नीचे बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त पसीना आता है। हाथ के हथेलियों में पसीना आता है, गाल पे पसीना आता है, और ऊपर मस्तिष्क के ऊपर पसीना आता है, जिसको माथा कहते हैं, उस पर पसीना आता है। आप देखते होंगे जैसे भी आप कोई वर्कआउट करते हैं तो सबसे ज़्यादा पसीना आपके फेस पर दिखता है या आपके आर्म पिट पर दिखता है, आपके एक्जिला पॉइंट पे दिखता है, दोनों बाह के नीचे जो गड्ढा भाग होता है वहाँ पर दिखता है। दोस्तों कारण होता है कि जब पसीना निकलता है तो शरीर के अंदर से बहुत सारे जो वेस्ट मटेरियल है, खनिज पदार्थ है, वो उस पसीने के साथ बाहर निकलता है। जैसे यूरिया है, जैसे मेथिल फिनाइल पी है, मेथिल फिनाइल ओ है। तो ये सारी चीज़ भी थोड़ी बदबूदार होती है। और जब ये बैक्टीरिया के संपर्क में आ जाती है और फंगल अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो ये और भी बदबूदार हो जाती है। दोस्तों, एक मनुष्य के शरीर में इतनी सारी ग्लैंड्स होती हैं। अगर ये ग्लैंड्स ना होती, ये पसीना ना निकलता, तो हमारी बॉडी है एक बहुत ही हीट टेम्परेचर में चला जाता। जो बॉडी का बैलेंस बना के अगर कोई रखता है तो ये पसीना ही रखता है, जिससे हम हीट को महसूस नहीं कर पाते। हमारी बॉडी उसको नम दे देती है, या वहाँ पर पानी की मात्रा, या वहाँ पर वो एक नॉर्मल कंडीशन कर देती है। पसीने में भी सबसे ज़्यादा अगर भाग होता है तो वो पानी का। इसलिए दोस्तों इसका पावर ऑफ हाइड्रोजन मीन्स पीएच इसका 5 के नीचे ही होता है। क्योंकि अगर ये 5 के नीचे नहीं होता तो शरीर में नमी नहीं आ पाती। अब दोस्तों मैं बता देती हूँ कि किस कारण से ये पसीने में इतनी बदबू आती है और खुजली होती है। तो पहली चीज़ तो है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जैसे पसीना आउट होता है बॉडी से
और नमी की जगह हमेशा बैक्टीरियों का बहुत ही ज़्यादा अटैक होता है। तो पहला कारण ये हो जाता है कि वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। सेकेंडरी जो है फंगल इन्फेक्शन, नमी युक्त जगहों पे फंगस का बहुत ही ज़्यादा अटैक होता है, तो भी कारण है। इसीलिए एथनिक्स जो फूड है वो बहुत ही ज़्यादा गर्मी के मौसम में होता है। तीसरी चीज़ है दोस्तों कि बहुत सारे लोग नॉन कॉटन सिंथेटिक सॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि एक ही शूज और एक ही सॉक्स को वो कई दिनों तक पहनते हैं, उसकी सफाई नहीं करते। चौथी चीज़ है कि दोस्तों कुछ लोग हैं नहाने के उपरांत तुरंत सॉक्स पहन लेते हैं, ना तो अच्छे से वो अपने स्किन का ध्यान रखते हैं, सफाई करते हैं, मीन्स हाइजीन उनका बहुत ही पुअर होता है, और गीले पैर में वो सॉक्स पहन लेते हैं, जिसके कारण ये बदबू की जो प्रॉब्लम होती है सबसे ज़्यादा हो जाती है। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं कि पैर से पसीना आना, ये तो प्राकृतिक चीज़ है, ये तो एज ए नेचर है, लेकिन उससे इतना ज़्यादा बदबू निकलना कि लोग अगर बैठना चाहें तो बैठ नहीं सकते, उनसे दूर चले जाते हैं। ऐसे में कुछ लोगों को जिनको बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है या बॉडी से बैड स्मेल आ रहे हैं, तो उनको हेजिटेशन होता है। दोस्तों हेजिटेशन का कारण तो है, लेकिन इससे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके द्वारा आप अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वैसे अगर मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में मैं बताऊं तो इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है जो आप मेडिकल ट्रीटमेंट लें। कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे जब आपके हाथ में बहुत ही ज़्यादा पसीना आ रहा है तो कुछ दवाएं दी जाती हैं, और आपको ये कहा जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, अपने हाथ को साफ रखें, आप दिन में कई बार हैंड वॉश करें। मीन्स मेडिसिन कम और टेक केयर की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। कुछ घरेलू इलाज या यूँ आप कहें कि कुछ टिप्स मैं आपको बताती हूँ, जिसके द्वारा आप इस जो बैड स्मेल है, जो इचिंग है, इससे छुटकारा पा सकते हैं, और आप सबके साथ बैठ सकते हैं, बहुत इंजॉय कर सकते हैं। आपको हेजिटेशन, जो शर्म का सामना करना पड़ता है, वो नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों नहाते समय आप अपने पैर की उंगलियों के बीच का जो स्किन है उसको साफ़ कर लें। कभी आप कॉटन का इस्तेमाल कर लें, कभी आप जो कॉटन के कपड़े होते हैं सॉफ्ट है, उससे आप धुलाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि इसके बाद भी अगर बदबू नहीं जा रही है तो आप किसी समय जब आप खाली रहें, थोड़ा सा आप वार्म वाटर ले लें, उसमें नमक डाल लें और नींबू के कुछ बूंदे डाल लें। कुछ बूंदे मीन्स आप अगर एक नींबू डाल लेते हैं, 15 मिनट तक आप उस पानी में अपने पैर को रखें। 15 मिनट बाद उसको नॉर्मल फिर वाटर से आप वॉश कर लें। वॉश करने के बाद आप अच्छे से उसको टॉवल से सुखा लें, क्योंकि सुखाना ही भूल जाते हैं, जिससे फंगल इन्फेक्शन बहुत ही तेज़ वहाँ पर लग जाता है। अगर ऐसा करने से आपको महसूस हो रहा है कि आपकी स्किन ड्राई हो रही है, तो आप जो भी घर में लोशन लगाते हैं, बॉडी लोशन या जो भी आप ऑयल लगाते हैं, तेल लगाते हैं, उससे नरिश कर सकते हैं, वहाँ मसाज कर सकते हैं। इसके बाद आप पानी से धुल लीजिए, उसको छोड़िए नहीं तो उससे और भी ज़्यादा पसीना बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों आप हर तरह के शूज़ का इस्तेमाल जो करते रहते हैं, तो इससे ज़रा बचना चाहिए। आपको कंफर्टेबल शूज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, कॉटन का आपको सॉक्स पहनना चाहिए, और अपने हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। अगर बहुत ही ज़्यादा पसीना आ रहा है तो आप एक ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप सॉक्स पहने, आप रेडी हो रहे हैं अपनी ड्यूटी के लिए, अपने आप काम पे जा रहे हैं, तो सॉक्स पहनने से पहले ट्री ऑयल आती है, उसकी कुछ ड्रॉप डाल लें, फिर सॉक्स पहने। या आप जो घर में टेल्कम पाउडर होता है, जो आप प्रतिदिन फेस
पाउडर जो है इस्तेमाल करते हैं तो उसको आप लगा लें। इसके बाद सॉक्स पहने तो ये जो पाउडर होता है वो पसीने को सक कर जाता है, सोखता है, जिससे पसीना कम निकलेगा। जितना कम पसीना निकलेगा उतने ही कम वहाँ से स्मेल बदबू आएगी। दोस्तों, इसके साथ आप थोड़ा सा और केयर ले सकते हैं कि आप अगर बहुत ज़्यादा भाई पैर से तो आप परेशान हैं, उसका तो केयर हमने बता दिया। लेकिन कुछ लोग जैसे उनके आर्मपिट से, एक्सिला से बहुत ज़्यादा जो पसीना निकलता है, जो बैड स्मेल आते हैं, तो उसके लिए आप कुछ जो प्राकृतिक डीओ होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये मैं आपको निर्देशित करती हूँ कि ये तत्कालीन होता है, मतलब कुछ समय के लिए होता है। ये कोई उपचार नहीं है, सिर्फ आपका एक शॉर्ट टाइम का सलूशन है। तो वो आप अगर कहीं जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं तो कर सकते हैं। नहीं तो जितना मैंने अभी तक जो टिप्स दिया है, अगर ये टिप्स को आप बरकरार रखते हैं, इसमें से कुछ भी करते हैं, तो आप इससे मुक्ति पा जाएंगे, पसीने और खुजली दोनों से। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छी लगी होगी। अगर टॉपिक अच्छी लगी हो तो दोस्तों ज़रूर कमेंट्स में लिखिए और लाइक करिए। अभी तक अगर आर मौर्या चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों कर लीजिए। और जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब ना करें, लेकिन प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, जिससे और लोग भी जानें और ऐसी जो वेजिटेटिव प्रॉब्लम है उससे वो मुक्ति पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।